गुजरात में कल पहले दौर का मतदान है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दौर का चुनावी प्रचार भी अब जोर पकड़ चुका है। दूसरे दौर में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का तूफानी प्रचार जारी है। वहीं इस प्रचार युद्ध में बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस अब ईवीएम की सुरक्षा और मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने कल गोधरा की धरती पर 20 साल पहले निर्मम हत्या के शिकार हुए राम भक्तों की चर्चा कर चुनावी माहौल को गरमा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर को गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान बताया है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमते ही दूसरे चरण के इलाकों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को सत्ताधारी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी का मुद्दा उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कांग्रेस नेतृत्व की सामूहिक मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपशब्दों का प्रयोग स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग आज के कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है, इसे मैं केवल आज के कांग्रेस के अध्यक्ष मिस्टर खड़गे की ही सोच का परिणाम नहीं मानता हूं, बल्कि पूरे कांग्रेस के नेतृत्व की जो जमात है, यह उसकी सोच का परिणाम है। प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री स्वयं में एक संस्था होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमालपुर खड़िया विधानसभा क्षेत्र में रोड शो से किया। बाद में अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किया। जेपी नड्डा ने नाडियाड खेड़ा में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महिसागर के कडाना में एक चुनावी जनसभा में आदिवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार के दौरान आदिवासी कल्याण का बजट 900 करोड़ होता था, जबकि भूपेंद्र पटेल की सरकार में ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का हो गया। उन्होंने महिसागर की जनता से इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं से सवाल पूछने को भी कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का भी विस्तार से ब्यौरा दिया। आदिवासियों बजेट की बात करिए तो गुजरात में जारे કોંગ્રેસિયાઓની છેલ્લી સરકાર હતી ત્યારે આદિવાસી કલ્યાણ માટે 900 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપ્યું. કેટલું આપ્યું ભાઈ? જરા જોરથી બોલો. 900 કરોડ. કેટલું? ખાલી 900 કરોડ. અને હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈએ બજેટ મૂક્યો. એ બજેટમાં આદિવાસીઓના કલ્યાણ માટે 1 लाख करोड़ रुपया फाळवવામાં આવ્યા છે. તો કહો क्या 900 करोड़ અને क्या 1 लाख करोड़? આ કોંગ્રેસિયા મહીસાગરમાં આવે ને તો પૂછજો એમને કે ભાઈ અત્યાર સુધી તમે કેમ આ બજેટ ના ભર. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાત સરકારે સમગ્ર દેશમાં પહેલીવાર 2003-4 માં આદિવાસીઓની જેટલી વસ્તી હોય એટલા રૂપિયા આદિવાસીઓ માટે બજેટમાં મૂકવાના ચાલુ કર્યા અને એમાંથી એક 10 सूत्रीय वन बंधु कल्याण योजना चालू કરી। गुजरात चुनाव के उफान पकड़ते पकड़ते इसमें गोधरा कांड की भी एंट्री हो गई। गोधरा कांड का मुद्दा गोधरा की धरती पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया। पहले तो उन्होंने गोधरा में रोड शो निकाला और उसके बाद रैली में उन्होंने 20 साल पहले गोधरा में राम सेवकों की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि राम मंदिर गोधरा के राम भक्तों की भावनाओं का सम्मान है। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है।
बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों, ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। उधर गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भी बैकफुट पर दिखी कांग्रेस ने मतदान और उसके परिणाम से पूर्व ही मीडिया के व्यवहार और ईवीएम को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मीडिया चैनल्स साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ, और ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंढा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय फोर्सेस के पास रहनी चाहिए। होमगार्ड जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगी हुई पुलिस है गुजरात की, हमें उन पर भरोसा नहीं है। जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी है उसका अक्सर से पालन होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में राज्य की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात के भी मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।